बट आई थिंक आई रिक्वेस्ट टू मोदी जी कि उन्हें हम जैसे लोगों के लिए, जो मामूली लोग हैं, उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, जो देशभक्त है, जो देश के लिए, धर्म के लिए, अपने अपने सिखों के लिए, अपने हिंदू के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनका क्या सपोर्ट है। बट आज की डेट पे हमारे लिए क्या लॉज हैं। मतलब पिछले, अगर हम अपनी, हमारे से बहुत सारे, अगर मैं अपनी फैमिली में लूं, 5 अटैक्स इन लास्ट 1 ईयर, और हमारे लिए क्या राइट्स हैं कि कल को हमें अगर इंडिया आना तो हमारे लिए कोई लॉ नहीं है। भाई हम लड़ेंगे, रास्ता चाहिए हमको वापस आने का, लीगली, वो भी चाहिए हमको, आज नहीं कल आने हमको रास्ता चाहिए सरकार से, हमारे लिए भी सीए लागू की जाए, जो लोग अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, हम जैसे लोग जो आना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इक्वलेस। आज हमारे साथ हैं हमारे भाई हरमन सिंह कपूर। कई बार आप लोग मिलते रहते हैं हरमन भाई से हमारे चैनल पे। हरमन भाई कैसे हो आप? जय श्री राम और सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया, बड़े मजे में हूँ। आज सुबह उठा लंदन टाइम के हिसाब से, तब तक नींद खुली, सीए का न्यूज पढ़ा, मजा आ गया अच्छा, के लागू कर दिया। भाई साहब, दिल खुश हो गया आज। तो बस मुझे ऐसे हो बताइए गया आज। कि सीए पे आपका दिल बहुत खुश हो गया, तो आप जो है लंदन वालों के लिए थोड़े है ये तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लिए है ये। जब आपके बहुत से आपके व्यूअर्स को शायद मालूम ना हो, आई एम फ्रॉम जी जी। अफगानिस्तान। हमारे पूर्वज अफगानिस्तान में रहते थे हजारों साल से, जब जी जी। अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था, टूट सा था। मेरे ख्याल से 1853 में अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया, हम्म, और उस टाइम वहां पे कई हिंदू परिवार रह गए जिन्होंने अफगानिस्तान नहीं छोड़ा, और हजारों साल से रह रहे थे। जब से हिंदुस्तान था, हिंदू वहां पे रह रहे थे। बाद में उन्हीं हिंदू परिवारों में से सिख बने, उसमें से एक परिवार से मेरे पिताजी सिख बने, हिंदू परिवार से, और फिर मैं सिख बना। तो हम वही अफगानिस्तान से आते हैं, भारत के हिस्से थे हम। जैसे पाकिस्तान हिस्सा है, बांग्लादेश है हिस्सा है, अब वैसे ही हम भी हिस्सा थे उसी भारत के। तो मैं खुश क्यों नहीं होगा। अब मेरे जो भाई बहन अफगानिस्तान के हैं, जो दिल्ली में हैं, इंडिया में रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिल जाएगी इजीली, उनको अपनी मिट्टी से जुड़ जाएंगे अपने आप, जो टूटे पड़े थे। तो खुशी तो होगी भाई, मेरे भाइयों को उनकी जमीन मिल गई। जी 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 जी। मैं ये बताना चाह रहा था आपसे कि अमित शाह जी ने ट्वीट करके बताया सबको कि ये भारत मोदी सरकार ने लागू कर दिया है। 2019 की अधिसूचना है। इसमें जो गैर मुस्लिम प्रवासी भारतीय हैं, जैसे हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, इन सभी जितने भी लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो इन देशों से आए हैं जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, हाँ और जी। वो देश जैसे विशेष रूप से बांग्लादेश और पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बने हुए देश थे। जी। तो इनका ये कहना है कि वहां पे जो माइनॉरिटी होंगे वो परसिक्यूट है, इसलिए हम उनको नागरिकता देंगे। जी। लेकिन दो सवाल है मेरे पास। पहला सवाल ये है सर आपके लिए कि चूंकि आप खुश हैं इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ ये सवाल, कि पहला सवाल ये है कि जो वहां पे सिख और हिंदू वहां से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, उनको नागरिकता अगर आप बार बार देते जाएंगे इसी देश की, आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे वो लोग वहां पे अपनी जमीनों को छोड़ छोड़ के हिंदुस्तान चले आएंगे, जी। अपने घर को छोड़ के हिंदुस्तान चले आएंगे? तो हिंदू और सिख, जिसने एक बार महाराजा रणजीत सिंह के राज में अफगानिस्तान तक राज किया, हरि सिंह नलवे के डर से लोग पठान जो है वो सलवार सूट पहनने लग गए। जी। अब वही सिख अपने ही घर को छोड़ के आ रहा है और उसको छोड़ने में भारत सरकार उसकी सहायता कर रही है। जी। इस एंगल से देखते हैं आप इस बात को? यह देखो, हमारे जो भाई बहन जैसे हम भी वहीं के हैं, लाख दुख दर्द साका वहां पे रहे, बहुत प्रोसिक्यूशन हुई, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुई, अत्याचार हुए, फिर भी रहे। कई लोग मारे भी गए, घर से बहू बेटी उठाई गई, रेप हुए, आदमियों को मारा गया, लेकिन वहां से नहीं हटे, वो वहां डटे रहे। लेकिन आखिर कब तक वहां डटे रहते, क्योंकि पहले सरकारों ने कोई हाथ नहीं पकड़ा अपने भाइयों का, जो हिंदुस्तान से दूर रह रहे थे किसी देश में। किसी ने हाथ नहीं पकड़ा कि मेरे हिंदू भाई, सिख भाई, आप रह रहे हो अफगानिस्तान में या पाकिस्तान पे, आप पे जुल्म हो रहा है, आपके लिए घर के दरवाजे खुले पड़े, आ जाओ, हम आपके भाई बैठे हैं। उनको कोई रास्ता था ही नहीं कि जाने का मेरे भाई। अब मोदी सरकार ने मौका दिया उनको,
तो भाई वो तो क्यों नहीं आएंगे, सब छोड़ छाड़ के आएंगे, क्योंकि प्यार से भाई जिंदगी चलती है। कब तक कोई अत्याचार सहेगा? मरना तो सबने एक दिन है। वो भी कई लोग हमारे भाई बहन मारे जा चुके हैं, जितने लुटी जा चुकी है। बांग्लादेश में हो रहा है अभी, पाकिस्तान में रोज खबरें आ रही हैं, अफगानिस्तान में पहले से कम हो गया है लेकिन अब भी है। लेकिन उनको आखिर में अकेले रह गए हैं, कोई नहीं उनके आसपास। उनको जमीन छोड़नी पड़ेगी, जिन्होंने हजारों साल से नहीं छोड़ी, अब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता खुल गया है। पहले रास्ते ही बंद थे, क्या करते मेरे भाई। तो थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट कि इन्होंने मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए रास्ता खोला है, दिल खोल के कि आओ, आपका देश आपका इंतजार कर रहा है। तो फिर बोलूंगा जय श्री राम और जय भारत इस बात के लिए। ठीक है, ठीक है। मेरे सवाल को आपने जवाब दिया नहीं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ प्लीज प्लीज। इसमें सवाल ऐसा है आपका ना कि इसमें जवाब कहीं निकल आएंगे, क्योंकि मैं आज तक खुश हूं ना अपने भाइयों के लिए और जो किया है हम छोड़ के आ रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बोलता हूं आपको, मेरा भी इच्छा कर रहा है हिंदुस्तान आने के लिए। अब इंग्लैंड में बैठा हूं मैं, अब बुक्स पे तो ये नॉट अ मुस्लिम कंट्री, बट अगर आप बाहर निकल लंदन में, आपको लगेगा कि ये मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पे खालिस्तानियों का और इस्लामीकरण बहुत ज्यादा हो चुका है इंग्लैंड के अंदर। कोई अगर मैं शायद बोलूंगा, शायद मेरे को केस कर दे कोई, जो सच बोला मैंने। तो हमारी जैसे अब आई माइनॉरिटी है, बिकॉज वाई, एज अ सिख मेरे पे 1-1.5 साल से हमले हो रहे हैं, और कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। यहाँ की सरकार का, ब्रिटिश सरकार ने मेरी मदद नहीं की, पुलिस ने मेरी मदद नहीं की। मेरे पे जुल्म हुए, जिन्होंने जुल्म किए वो आज भी खुले घूम रहे हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन है आपसे इसी बात पे कि मेरा यहाँ जमीन जायदाद सब कुछ है, लेकिन मेरी जान पे, मेरे परिवार की जान पे बनी हुई है। कभी मारे जा सकते हैं और कोई भी सहायता नहीं है। बिल्कुल मैं भी सही आना कह रहे चाहूंगा हिंदुस्तान, लेकिन मेरे लिए अभी रास्ता नहीं खुला, क्योंकि ब्रिटेन इज अ सेफ कंट्री फॉर इंडिया। मगर जो रह रहा है भारतीय मूल का नागरिक यहाँ पे, मेरी तरह, जिसने आवाज उठाई धर्म के नाम के लिए, देश के लिए, भारत देश के लिए, वो आज यहाँ मार खा रहा है। तो मेरे लिए रास्ता कोई मोदी जी खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? मैं तैयार हूं आने के लिए, ऐसे कई भाई लोग तैयार है आने के लिए इस चीज के लिए। सर। एक एक मैं दिखा रहा था आपको कि ये चूंकि आपने जो कहा है उसका मैं वीडियो भी शेयर करना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए। ये देखिए, ये जो है हरमन भाई के होटल पे हमला हुआ था, और ये कोई उसका और ये नहीं। वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वायन के एडिटर इन चीफ हैं, विक्रम चंद्रा जी। तो ये सुनिए ये क्या कह रहे हैं। that they had sparked off there and are coming back to these shores and are playing a role in the lives of the diaspora, working against attacks. How many attacks have you had? Total 4 attacks. And they've come and they've tried to attack this particular Yeah. restaurant where I'm sitting. Yeah. What happened? Just tell us a little bit about what's been happening with you. I posted first video as my daughter asked me questions after seeing a lot of things happening online about Khalistan, and their Khalistanis are doing a lot of referendum and burning Indian flags and attacking Indian embassies all over the world. So she asked me a question, Dad, what's happening? So I told her this Khalistan movement was there in India way back, 40 years back. तो सर ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आपका पेन रियल में कितना डीप है और कितना सीरियस है, कि जेन्युइनली आपके ऊपर अभी तक हमले हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें आपकी कार के ऊपर उन्होंने पेंट फेंक दिया था। इनकी हैसियत तो है नहीं बेंटले खरीदने की, पर पेंट ही फेंक दो चलो। ओ देखो ना, मेरा मोदी जी से क्वेश्चन है कि मैं एक भारतीय मूल का नागरिक हूं, अफगानिस्तान से आता हूं, जो अखंड भारत का हिस्सा था एक टाइम पे। मैंने 30 साल पहले मैंने अफगानिस्तान छोड़ के मैं यूके में आ गया। क्यों आ गया यूके में? इंडिया क्यों नहीं गया? कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, हर बार तू यूके क्यों नहीं गया? यूके क्यों आया, इंडिया क्यों नहीं गया? अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पाउंड कमाने थे,
कि आज तू इतने तेरे में देशभक्ति जागी हुई है। तो मेरा जवाब, आप सबको, मैंने जवाब किसी को नहीं दिया आज तक, आज देता हूं जवाब, इसलिए आ गया है। मैंने 30 साल पहले इसलिए छोड़ा अफगानिस्तान में, यूके इसलिए आया क्योंकि उस टाइम वहां पे भारत में सरकार थी कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार ने बहुत जुल्म किया है भारतवासियों पे, सिखों पे। मेरा परिवार नहीं चाहता था कि एक नरक से निकल के एक और नरक में जाए। यहां तो मुसलमान मारेंगे, वहां पे हमारे कांग्रेसी मारेंगे हमको। इससे बढ़िया है चले जाओ कहीं और, चले जाओ इंग्लैंड, चले जाओ, वहीं रहते हैं। किसी तरह करके यहाँ पे आ गए। 30 साल पहले यहाँ पे अच्छा माहौल था, लेकिन अब 30 साल के बाद यहाँ पे हमको वही लग रहा है कि आई एम सिटिंग इन अफगानिस्तान। मुझे लग रहा है कि मेरे अफगानिस्तान छोड़ा ही नहीं, अफगानिस्तान में वहीं बैठा हूं आज। जो कानून का हालात है, जो देशभक्त है, जो माइनॉरिटी है यहाँ पे, जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जो लोग जो अपने धर्म से प्यार करते हैं, उन पे अत्याचार हो रहा है और कोई सपोर्ट नहीं है। तो दिल करता है आज, मेरे यहाँ जमीन जायदाद सब कुछ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहता है कि नहीं, मौका मिले मैं कल चला जाऊंगा हिंदुस्तान, इंग्लैंड छोड़ के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम राज्य नहीं, राम राज्य मेरा आ गया हिंदुस्तान के अंदर। जो लोग भटके हुए थे, परेशान थे, जिन पे अत्याचार हुआ, आज रास्ता खोल दिया मोदी सरकार ने उनके लिए, आओ भारत आपकी वेट कर रहा है। तो मैं भी इसी रास्ते में हूं। मेरा डिटूर हो गया 30 साल पहले, क्योंकि बिकॉज ऑफ कांग्रेस, क्योंकि आपको पता है हालात क्या थे पहले 30 साल पहले हिंदुस्तान में, जी 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 सिखों के साथ क्या क्या दिया कांग्रेस ने, क्या क्या नहीं किया। तो हम कैसे आते, मेरे माता पिता कैसे कहते हैं कि चलो इंडिया चलो, क्योंकि 84 के दंगों में इंडिया में थे, हम उस दौर से निकल चुके थे, हमने देखा था, हमारी जान बच चुकी थी एक बार। लेकिन बार बार कौन कहेगा कि फिर जाओ, फिर कभी कुछ पंगा ले पंजाब के खालिस्तानी, फिर कोई निर्दोष सिख मारा जाए दिल्ली में, इसलिए हम नहीं आए थे। अब सेफ है, अब हम चाहते हैं आना। हिंदुस्तान तो हमारा ही है ना, हम ही अलग हुए, उससे हमको हमें अलग नहीं किया, हम यहाँ पे आ गए अपने, था कि चलो इंग्लैंड में अच्छी जीवन जिएंगे। लेकिन आज वही खड़े हैं, जहां से शुरू किया वहीं खत्म हो गए। आज फिर जान पे खतरा बना हुआ है। वहां पे हमारे तालिबान भाई थे, यहाँ पे हमारे खालिस्तान भाई जो मारने पे तले हुए हैं। बस यही फर्क रह गया, और रास्ता खुल गया तो भाई आएंगे, बात करेंगे मोदी जी से की हमारे लिए रास्ता खोल दो। सर एक बात और भी है कि इंडिया में या बाकी देशों में जो 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 डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें एक इमेज है कि यूके पुलिस ये, यूके पुलिस वो, और लंदन स्कॉटलैंड यार्ड और ये सब और वो सब। आप जिस तरह से बताते हैं कि आपकी बेसिक सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं ये लोग और आपकी कॉल्स को इग्नोर कर देते हैं, ये कौन सा स्कॉटलैंड यार्ड है इनके साथ? ये कभी था, कभी था। अब देखो मैंने घड़ी पहनी है एक, अब घड़ी दिखाऊंगा नहीं कौन सी घड़ी है, घड़ी पहनी है। अगर ये घड़ी पहन के मैं लंदन में, सेंट्रल लंदन में घूमने चला जाऊं, तो मेरा हाथ कट सकता है, सरेआम मेरा हाथ कट सकता है। इस घड़ी के लिए मेरी जान जा सकती है, अरे बाप रे, पुलिस के सामने। आप ये यहाँ पे ये हाल है। मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार कुछ पुलिस वाले यहां भेजे, यूपी पुलिस वाले कुछ यहाँ पे आए, यहाँ की व्यवस्था ठीक करें। यहाँ पे हमको पुलिस कुछ बोलती है, घर से बाहर निकल रहे हो तो अपने कपड़े कुछ नजर ना आए कि गहने क्या पहने हैं, क्या पहना है, क्या नहीं पहना। यू हैव टू बी सेफ, क्योंकि हमारे पास तो टाइम है नहीं। हम तो आएंगे जब मारे जाओगे आप, हम तो आपकी लाश कलेक्ट करने आएंगे कि हाँ भी लाश में बचरामा करने आ गए हो, लेकिन बचाने नहीं आएंगे। ये वही पुलिस है जो मुझे याद है लोकमान्य तिलक ने कहा था 1916 में शायद या 15 में, उन्होंने कहा था कि, या उसके पहले शायद, कि सच है कि इंग्लैंड की जो जो राज है हमारे देश पे, उसमें आप एक गठरी में सोना बांध लो और मुंबई से बनारस चले जाओ, कोई आपसे टच तक नहीं करेगा। लेकिन फिर लोकमान्य तिलक ने यह भी कहा था कि वो गठरी में सोना था ही नहीं इंडियंस में, सब चुरा ले गए ये लोग। तो वहां से इनका जो पुलिस का स्टैंडर्ड यहाँ पे आ गया है कि बोल रहे हैं कि गहने मत पहनो। हाँ जी, यहाँ पे चोरी होती है ना आपके घर में, तो पुलिस आती नहीं है चेक करने की क्या चोरी हुई है। वो बोलती है ऑनलाइन रिपोर्ट कर दो और 3 दिन के बाद केस बंद कर देंगे कि हमें कुछ नहीं मिला। इज दिस इलीगल इमिग्रेशन? क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे, कहाँ लग रहा है आपको प्रॉब्लम है? ये इलीगल इमिग्रेशन नहीं, इमिग्रेशन तो कहने की बातें हैं। इनके ये हो गया गरीब,
इनके पास पैसा नहीं बचा, ये नाम के सेठ रह गए हैं। हाँ जी, इनका पैसा नहीं है देने के लिए पुलिस को कि एक्स्ट्रा पुलिस ये रिक्रूट करे जो सड़कों पे घूमे। आप लंदन में आ जाओ, आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप 1 महीने के लिए लंदन रहने आओ, आपको रास्ते में चलते हुए 1 महीने में एक बारी नजर आएगा पुलिस वाला, एक बारी, कि कहीं घूम फिर रहे हो 24 घंटे, आपको नजर आएगा 1 या 2 बार कि कहीं घूम रहा है पुलिस वाला, सड़क पे चल रहा है। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ पुलिस इन लंदन ऑन द स्ट्रीट्स, सारे बैठे हैं पर अपने एक कमरों में। पर मुझे एक चीज की खुशी है हरमन भाई कि ठीक है, मान लिया कि आप सीए की वजह से ये बात कह रहे हैं, पर मुझे इस बात की खुशी है कि भारत इतना स्ट्रांग हो गया है कि जो लोग अच्छे फ्यूचर की तलाश में गए थे वो भी लौट के आना चाहते हैं अब भारत में। बिल्कुल यार, हमको हमको क्या क्या चाहिए इंसान को? सेफ्टी। जी जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा फौज क्यों बनाई थी, खालसा पंथ क्यों बनाया था? कि लोगों की सुरक्षा करे, धर्म की सुरक्षा करे, अन्याय के खिलाफ लड़े, जो लूट खसोट कर रहे हैं, जो बाहर के लोग आके हिंदुस्तान को लूट रहे हैं, उनको खदेड़े। खालसा फौज इसलिए बनी थी ना जी 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 कि जी। तो आदमी को क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए, परिवार की सेफ्टी चाहिए। अब कब यहाँ सेफ्टी नहीं मिल रही तो मैं कहां जाऊंगा यहाँ छोड़ के? कब तक? मैं तो उधार की जिंदगी जी रहा हूं, मुझे मालूम है। जब उनका मौका लगेगा मुझे गोली यहाँ पड़ जाएगी मेरे, फटाश करके आप इधर डालोगे। हमारा हरमन भाई जिसे बात करते थे वो बेचारा चला गया। आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क ना, जान के भी। तो सीए लागू हुआ है तो मोदी जी को सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए नहीं, जो सिख मेरी तरह जो दुखी हैं, परेशान हैं, चाहे वो रहते हैं डेवलप कंट्रीज में, उनके लिए भी कोई रास्ता खोले कि हम जैसे सिख भी आ सके। बहुत नहीं आएंगे, मगर एक भी आना चाहे तो रास्ता खोलना चाहिए, क्योंकि सबके लिए कानून बराबर हो। मैं भी दुखी हूं, मुझे भी अत्याचार हो रहे हैं। कौन कर रहा है? अब बोलूंगा तो मेरे पे केस पड़ जाएगा यहाँ पे कि आपने कैसे बोल दिया। तो बोल नहीं सकता मैं यहाँ पे ऑनलाइन, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे, चलो मैं तो हो गया, मेरे जिंदगी देख ली, जो दुनिया देख ली है। मेरे बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दुनिया देखना बाकी है। मैं क्यों उनकी जान जोखिम में डाल दूं अपने एक विचार के लिए? मगर पर आपने जो उनकी अभी सेफ्टी। तक जो हाँ, आपने अभी तक जो आप बोले हो उस वो भी कम नहीं है सर। आपने मैं बार-बार ये बात कहता हूँ बहुत सारे जगहों पे, इवन ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों से मिलता हूँ। जैसे मैंने कहा आज मैं गुरुजी से मिलने गया था, तो मैं हमेशा कहता हूँ, आपके बारे में बताता हूँ और बोलता हूँ कि एक अकेला बंदा जो है वो इतने बड़े खालिस्तानी आंदोलन के बलून की हवा निकाल के रख सकता है। उस बंदे का नाम है हरमन सिंह कपूर। मैं हमेशा ये नहीं आपका उदाहरण देता हूँ। नहीं, ये भगवान की कृपा है मेरे पे, राम जी की कृपा है, गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा है जो मैं लड़ पा रहा हूँ, वरना मेरी औकात नहीं लड़ने की। मैं तो दिलेर नहीं हूँ। मुझे लगे मैं सुपरमैन नहीं हूं, ना मैं सनी देओल हूं। मैं एक आम फैमिली मैन हूं। मैं लड़ रहा हूं अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए लड़ रहा हूं मैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान का परिवार है, जिसकी जड़ें, जिनके संस्कार हिंदुस्तानी है। मैं कुछ लोगों की वजह से उनके संस्कार नहीं खत्म कर सकता, ना सर झुका सकता हूं, ना माफी मांग सकता हूं कि मेरे बच्चों की जान बच जाए, मेरी जान बच जाए। नहीं, लड़ूंगा। जीवन लेना देना भगवान के नाम है, हाथ में है, लेकिन सर खड़ा करके जीना वो तो मेरे हाथ में है। जो बच्चों को सिखाया है वो तो नहीं बोलूंगा बेटा कल तक सर उठा के जीना है, और जब पड़ी खुद पे सर नीचे करके माफी मांग के भाग जाए। लड़ना तो है, लेकिन बेवकूफ पीठ बनना, समझदार होकर लड़ना है, अपनी जान बचानी है, रास्ते भी निकालने हैं। आज नहीं कल मैं इंग्लैंड छोड़ दूंगा, मगर खालिस्तान की जब हवा पूरी निकल जाएगी, इनका सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद पहले नहीं निकलूंगा, क्योंकि कहेंगे हरमन सिंह कपूर भाग गया, सीए खुल गया, मोदी जी ने कह दिया आ जाओ, इसको भी कह दिया तू भी आजा, ले लेंगे तेरे को, निकल गया। नहीं, आई विल कम वंस दे आर डन एंड डस्टेड। अब शायद पता हो, पीछे खबरें आ रही हैं कि इनके कुछ 300 अकाउंट खालिस्तानियों के इन्होंने फ्रोजन किए हैं, 100 करोड़ रुपए इनके जब्त हुए हैं, और 5000 अकाउंट और अंडर स्क्रूटिनी है। तो ये सब काम हो रहे हैं ना, भारत सरकार काम कर रही है,
यहाँ के साथ, और कुछ हमने आवाजें उठाई हैं, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ रहा है। तो भाई हम लड़ेंगे, रास्ता चाहिए हमको वापस आने का लीगली, वो भी चाहिए हमको, आज नहीं कल आने हमको रास्ता चाहिए सरकार से, हमारे लिए भी सीए लागू की जाए। जो लोग अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, हम जैसे लोग जो आना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो अगर जैसे जब भी आप हिंदुस्तान आएंगे, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप हिंदुस्तान आए तो मैं तो चाहूंगा कि आप अलग अलग न्यूज चैनल्स पे, इवन गृह मंत्रालय को लेटर भी लिखेंगे हम लोग कि भाई सीएए में आपने चलो ठीक है पड़ोस के 2-3 देशों को इंक्लूड करा है, लेकिन इस वाले सीएए को शायद और बड़ा करने की जरूरत है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सही कह रहे हैं आप, जो लंदन में है और वो जेन्युइनली परेशान है वहां पे, या कोई व्यक्ति है जो अमेरिका में है, कनाडा से बड़े लोग परेशान है इस टाइम पे, हाँ जी, क्योंकि जो जो लोग कनाडा में खालिस्तान के खिलाफ है उनको रहना मुश्किल कर रखा है उन खालिस्तानियों ने। जी नमस्ते। नमस्कार, जी नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। सो गुड टू सी यू। सेम हियर। तो और ये जैसे आपने बात बोली, लोग परेशान हैं और एकदम से सब उनकी नेशनलिटी सबकी, किसी की कैनेडियन है, किसी की अमेरिकन है, किसी की मेरी जैसे हमारी ब्रिटिश है, और मैं तो पहले हिंदुस्तानी हूं भी नहीं, एज पर बुक्स आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान। और हम लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि हमको, हम जैसे लोग जो लड़ना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है कल को निकलने के लिए, वो रास्ता तो चाहिए ना हर किसी को। जी जी जब में हम लड़ रहे हैं, और परिवार भी है जो लड़ना चाहते हैं, मगर साथ में चाहते हैं कोई सेफ्टी चाहिए कि हम माइनॉरिटी हैं, लेकिन माइनॉरिटी होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी आवाज दबा के रहे, गुलाम बन के रहे। पर अफगानिस्तान भी तो पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा था ना। जी 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 जी। तो हम तो आज भी मानते हैं कि हमें कोई बोलता है तो हम अफगानी नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम इंडियन है। तो हमारी फैमिलीज ने, हमने तो आज तक वहां रहकर भी ये परंपरा जो निभाई है। ठीक है, हम पहले इंडिया नहीं आए, ब्रिटेन आए, क्योंकि नहीं आना चाहते थे हम कांग्रेस के राज में। बट आज की डेट पे हमारे लिए क्या लॉज हैं, मतलब पिछले, अगर हम अपनी, हमारे जैसे बहुत सारे, अगर मैं अपनी फैमिली में लूं, 5 अटैक्स इन लास्ट 1 ईयर, और हमारे लिए क्या राइट्स हैं कि कल को हमें अगर इंडिया आना तो हमारे लिए कोई लॉ नहीं है। सो वी आर नॉट वेलकम, या सिर्फ हम वीजा लेकर आए और छुट्टियां बना कर निकल जाए बस। मेरे हिसाब से तो सबके लिए अधिकार होना चाहिए कि अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, तो आप पूरे विश्व में कहीं भी हैं, आप हमारे हैं, और आपका जब मर्जी तब आए इस देश में। मेरे हिसाब से तो ऐसा क्योंकि होना हाँ, चाहिए। क्योंकि जितने हिंदू सिख हैं, they are in minorities everywhere in the world, not only in those surrounding countries. We are in minority everywhere, और हमसे परेशानी होती है। अगर मैं पगड़ी नहीं पहनी है, हिंदू सर पे पगड़ी नहीं है, या हिंदू लगता हूँ या मुस्लिम लगता हूँ, तो फिर मेरा रंग तो फिर भी हिंदुस्तानी है ना मेरे भाई। मैं हमेशा शुरू से एक बात बोलती हूँ, हरमन को भी और सबको, जितनी भी हमारी ऑडियंस इस टाइम सुन रही है, लोग हमें यहाँ पे हमारी शक्ल देखकर ये नहीं देखते कि हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है ना, लोग देखते हैं हमारे पास अमेरिकन पासपोर्ट है या कैनेडियन पासपोर्ट है। लोग हमारी शक्ल देखकर बोलेंगे हाँ जी आप इंडिया से कौन से पार्ट से हो। जी जी। तो हमारे लिए क्या हो रहा है अभी? तो कानून बना बहुत अच्छा बना है, लेकिन परेशानी हम पे भी है, बहुत परेशानी है। जग जाहिर है, ये तो नहीं मेरी बनावटी है हमारी हमारे तो खबरें छप गई हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जैसे माइनॉरिटी में जो लोग हैं विदेशों में, जैसे लंदन में ही हैं, हमको भी चाहिए कि हमारा कोई हाथ पकड़े। साला मुझे मिलेगी नहीं इंडिया की, क्योंकि देगी नहीं इंडिया, क्योंकि इंग्लैंड इज सेफ कंट्री फॉर इंडिया, और जैसे इंडिया के लिए, अगर जैसे लंदन के लिए इंडिया तो सेफ कंट्री है, किसी को सैलम नहीं मिलेगा, तो वो रास्ता हमारे लिए है नहीं। तो मैं क्या सहना चाहूंगा भाई, जो हिंदुस्तान में आना चाहूँ तो। अभी पर इंडियन होने से भी कोई फर्क नहीं है हमें, बिकॉज ऋषि सोनक इज, आई नो ही इज अवर इंडियन हिंदू पीएम, बट जो लॉज हैं यहाँ के, जो पॉलिसीज है वो हमारे लिए नहीं है। देखा जाए तो इस्लामिक के भी लोग हम पर अटैक करने पर तुले हुए हैं, खालिस्तानी हम पे अटैक करने के लिए तुले हुए हैं, क्योंकि वो भी मिले हुए हैं। तो हम लोगों के लिए क्या जगह है, हमारे लिए क्या है, मतलब यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं है, हम यहाँ रहे और हम देशभक्त भी बन के रहे, जो हम रहेंगे उसके लिए तो कुछ, और हमें कुछ नहीं मिलेगा इस बदले में।
एक एग्जांपल तो पिछले 3 दिन पहले लंदन में प्रो फलस्तीन की रैली हुई, लाखों लोग अच्छा। आए उसमें। कुछ जो गोरे थे यहाँ के, उन्होंने अपने प्रोटेस्ट पे चले गए, उन्होंने बस बोल दिया कि हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गोरों को। तो इंग्लैंड को तो पब्लिकली डिक्लेयर कर देना चाहिए कि नहीं है वो टेररिस्ट बोलो ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन। इस्लामीकरण हो चुका है ना। हाँ हाँ। तो अब मुझे वही कह रहा हूँ, मैं अफगानिस्तान से उठ के आज टुडे आई बैक अगेन इन द अफगानिस्तान आफ्टर 30 इयर्स। तो यार, जिससे भाग के आए आज फिर वही हो रहा है। अगर वो उनको उठाऊंगा आवाज, उनको अरेस्ट मुझे कर जेल लिया में डाल पुलिस ने, देंगे, वो मार बोल रहे देंगे नहीं है। और पुलिस नहीं आएगी। We don't feel safe this country because इतने जब इतने 4-5 अटैक्स होने पे गुंडे आपको 4-4 घंटे कंटिन्यू थाउजेंड कॉल करके बोल रहे हैं कि पुलिस नहीं आएगी और पुलिस नहीं आई। तो आप खुद सोच लो कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर दोज पीपल जो ये लॉ निकला है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अगेन मतलब आप अगर किताब भी छापोगे तो आप हर पेज पन्ना खोलोगे तो मोदी जी हर कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ आ रहा है। बट आई थिंक आई रिक्वेस्ट टू मोदी जी कि उन्हें हम जैसे लोगों के लिए जो मामूली लोग हैं उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, जो देशभक्त है, जो देश के लिए धर्म के लिए अपने अपने सिखों के लिए, अपने हिंदू के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनका क्या सपोर्ट है। तो मेरे को आज हरमन ने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैप्पी, पर मैंने साथ के साथ ही 1 सेकंड में हरमन से ये क्वेश्चन किया कि व्हाट अबाउट अस। बारी भी आएगी, देर है उस घर में, देर नहीं है, मुझे ये लगता है। पर मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड आइडिया ऑफ बेटर लाइफ इन इंग्लैंड और बेटर लाइफ इन अमेरिका और बेटर लाइफ इन कनाडा, तो मुश्किल है कि सरकार कोई नियम बनाएगी इस पे। मैं तो आई डाउट कि गवर्नमेंट विल मेक अ रूल। बेटर लाइफ और सेफ लाइफ, देयर टू थिंग्स। मेरी लाइफ बेटर है, मैं कमा रहा हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, बट एम आई सेफ इन दिस कंट्री? नो। मुझे सुरक्षा मिली है कोई? मेरे पे जितने अत्याचार अटैक हुए आज तक एक आदमी अरेस्ट हुआ? इवन दे नो देयर एड्रेसेस, देयर फोन नंबर्स, देयर नेम्स, पुलिस नो एवरीथिंग। कोई अरेस्ट हुआ? और वो आज भी खुले घूमते हैं। तो सेफ्टी और बेटर लाइफ टू डिफरेंट थिंग। जब मुझे और मेरी बेटी को रेप थ्रेट्स आ रहे थे तो ये थोड़ी देख कर आ रहे थे कि वो ब्रिटिश बॉर्न लड़की है, कुछ है। अरे वो तो यही आ रहा था ना कि वो एक हिंदुस्तानी की बेटी है, वो देशभक्त की बेटी है और देशभक्त की बेटी है। उस वक्त ये चीजें कौन देख रहा था कि ये तो ब्रिटेन बॉर्न बच्चे हैं या यहाँ की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो, बिकॉज इट्स रेसिज्म, प्रॉपर रेसिज्म है भैया कि हमको तो ट्रीट ही एक हिंदुस्तानी की वजह से किया जाता है ना। तो ठीक आज के जमाने में ठीक है, नहीं निकाले कि हाँ जी आप असाइलम लो, लेकिन एटलीस्ट मोदी जी ये तो निकाल सकते हैं कि दुनिया भर में जहां सिखों को या हिंदुओं को सेफ्टी नहीं फील हो रही, वो इंडिया आकर रह सकते हैं। इज नॉट पार्ट ऑफ ओनली कि वो असाइलम नहीं, चलो कि ताकि अमेरिका या कनाडा को या यूके को कोई फर्क पड़े, लेकिन नेशनैलिटी तो ओपन कर सकते हैं ना कि आओ आप लोग, आपका देश है। कोई मुझे लगता है बाहर देशों में रह रहा है वो नहीं चाहेगा विदेश छोड़ना, क्योंकि पैसे बन रहे हैं। हम चाहते हैं, वी विल स्टार्ट इट। शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी शुरुआत करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, तभी लोगों को हिम्मत आएगी, वो आगे बढ़ के बोलेंगे, लड़ेंगे भी। जब यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा, बोलेगा हिंदुस्तान तो मेरी वेट कर रहा है, आई कैन गो टू इंडिया एनी टाइम। हमको वो चाहिए चीज। नहीं, आई बिलीव कि जो हिंदुस्तान है वो जितना हिंदुस्तानी लोगों का है, जितना मिस्टर नरेंद्र मोदी का है, उतना हम भारतीय जो हिंदुस्तान को प्यार करते हैं और जो विदेशों में रहते हैं, हमारा भी है, ये हमारा हक है। बिल्कुल है। आई एग्री, बिल्कुल है। नहीं, पर मैं एक और बात कहता हूँ कि जो ये ड्यूअल सिटीजनशिप का तो शायद इनका नहीं है, बट इनका नहीं है। हाँ, तो हमें क्या करना, हमको क्या करना, ये चाट रहे हैं क्या नेशनलिटी की? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या मिला? हमको देखो भाई साहब, व्हेन आई विच डे आई हैव अ ब्रिटिश पासपोर्ट, मैं उस दिन बड़ी खुश थी। चलो हरमन वेकेशन पे जाते हैं, यूएस जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अच्छा घूमे फिरे भी सही, सब कुछ ठीक था। लेकिन जिस दिन लाइफ की एक ऐसी रियलिटी मतलब दिखने को मिली कि क्या हो रहा है, एक छोटी सी पोस्ट पे दुनिया का, हमारी पूरी दुनिया उछल पुछल हो गई। जब आप हमें कोई सेफ्टी ही नहीं मिली,
ठीक है, तो भैया फिर उस पासपोर्ट को लेकर क्या करें? बैठ के चाटे उसको या उसकी पूजा करें, आरती करें, क्या करें उसको? लेकिन अगर हरमन भाई अगर गलती से आपने कभी हाथ उठा दिया किसी खालिस्तानी पे, तब पुलिस पक्का आ जाएगी। अभी मैं किसी को धमकी दे दूं फोन पे, अभी ऑनलाइन बोल दूं कुछ मेरे हाँ। अपशब्द बोल दूं, भाई हाँ। साहब 1 घंटे बाद वैन आएगी, मुझे पकड़ के ले जाएगी, हरमान यू आर अंडर अरेस्ट, बिकॉज तूने बदतमीजी की है, रिकॉर्ड हो गया है, अब तू जाएगा जेल में। भाई साहब आप ये सोचो ना, जिसकी बेटी की फोटोज, बीवी की फोटो ऑनलाइन लगा के चाटी हो, कॉन्टिन्यूटी में 12-12 घंटे बोलियां लगाई हो, उस बंदे को हमने किस तरह से कंट्रोल किया कि भाई हाथ जोड़कर कुछ गुस्सा मत निकालियो अपना कहीं, क्योंकि अगर तू अरेस्ट होकर अंदर चला गया तो ये तो कल कुत्तों की तरह हमारे घर में घुस जाएंगे। आप सोचो ना। मैं अगर कोई और कंट्री होती तो शायद मेरा रूप कोई और होता, लेकिन जी, मेरे जी। पीछे मुझे कुछ हो गया, मुझे उठा के ले गई पुलिस, ये मैं मारा गया, इनका ख्याल कौन करेगा? इनके लिए रास्ता खुला नहीं हिंदुस्तान आने का, इनको रहना पड़ेगा यहीं इन जालिमों के साथ, इसी देश में रहना पड़ेगा, कुत्ते की जिंदगी जीनी पड़ेगी इनको। तो वी हैव टू तो स्टॉप, ऐसा वो नहीं है। हमको कुछ बातें नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूंगा या ये ना रहे बीच में, तो ये घर पूरा तहस नहस हो जाएगा हमारा। तो हमको रुकना पड़ता है, कुछ बोलने से परहेज करना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि मेरे लिए कानून अलग है और जो मेरे पर जुल्म कर रहे हैं उनके लिए कानून अलग है। अगर एक खालिस्तानी हमें गाड़ी में फॉलो कर रहे हैं और शीशे नीचे करके गालियां निकाल रहे हैं और ये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जो बहुत बार रेगुलर में होता है, हम पुलिस कंप्लेंट अब तो करते ही नहीं हमने है। छोड़ नहीं कर रहा, तो हमको दैट इज ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, खालिस्तानी मुझे गाड़ी में घूरी जा रहा था, उल्टे सीधे इशारे कर रहा था, दैट्स डिफरेंट लॉ। लेकिन अगर हारमन ने गाड़ी नीचे करके कोई गाली निकाल दी और उससे पुलिस को फोन कर दिया कि भैया ये गाड़ी वाला मुझे अरेस्ट कर रहा था, ये कर रहा था, तो ही इज गोइंग टू बी अरेस्टेड। तो वी शुड हैव टू बी, हमें हर रोज कड़वा गुलामी की जिंदगी, कड़वा कब घुट तक पीना रहेगी? पड़ता है। कई बार घुट पीना पड़ता है, कड़वा गुलाम बनना पड़ता है। आज भी इतनी आवाज बुलंद है मेरी, मैं कई बार कोई कुछ गाली के जाता है चुप हो जाते हैं। आप जिंदगी में सोचो ना, वो कौन सा आदमी होगा जिसके सामने आप उसकी बीवी बच्चों को खुलेआम में गालियां निकाल दो, इतना कुछ बोल दो, और वो मतलब वो एक सीधा फेस लेकर इग्नोरेंस में चल रहा है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए मुझे भी चाहिए इसलिए चाहिए मेरे को भी रास्ता एक वापसी का, आज नहीं कल मुझे वापस आना है, सर उठा के भीख नहीं मांगनी वापस आने के लिए हिंदुस्तान की, मुझे भीख में बुलाओ, हक है हमारा। हक है हमारा, हमको हक दिया जाए। जी, जी, बिल्कुल। I agree. I genuinely agree. I'm not saying because because you guys are I know you from so long. I'm saying this because you convinced me कि ये बिल्कुल सही मांग है आपकी और बिल्कुल लॉजिकल डिमांड है आपकी। क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी, जितने हमारे हिंदुस्तानी भाई उठे, उन्होंने अपने फ्लैग को बचाने के लिए जितना कुछ किया, दे अटैक्ड, मारा गया, उन्हें पीटा गया, उनपे किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। वो गुंडे क्यों नहीं अरेस्ट होते? मतलब जो एक नॉर्मल कॉमन फैमिली है, वो परेशानी से गुजरेगी, वो इग्नोर करेगी, वो हर चीज को चलो कोई बात नहीं करे, और गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है। तो दिस इज द सेफ्टी ना। ठीक है, काम करने को सेफ्टी, काम कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि आप हर रोज एक जिंदगी में हर एक दिन का मूवमेंट। आप बिलीव नहीं करोगे, सिंस दिस हैपेंड आई एम टेलिंग एवरी डे टू हरमन, आई वांट टू लीव यूके। कुछ भी करो, मुझे यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मेरे बच्चों की पढ़ाई खत्म होती है, जो भी होता है, मुझे यहाँ से जाना है। व्हाट इज द फ्यूचर जब हमारे लिए लॉ ही नहीं है? अभी अगर इंडिया में हूँ और मुझे कोई सामने से रेप थ्रेट दे, ठीक है, तो 1 मिनट में पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। ये तो नहीं देखेगी ना कि ये किस धर्म से है। अरे मैम, वो तो मैं बताऊं आपको, तो पुलिस वाले तो पीटते भी हैं। मतलब इंडिया में तो ना, जैसे अगर लड़की ने कर दिया 112 नंबर है फोन ना, तो पुलिस वाले निकाल के ले आएंगे और पीटेंगे भी उसको। तो मैं तो खुद साले को बोलती हूँ ना कि अगर तुम्हारे इतना दम है तुम में, तो जो भाषा का प्रयोग और जो हरकतें तुम यहाँ करते हो, तुम हिंदुस्तान में करके तो दिखाओ। कर ही नहीं सकते। तो हमारी कहानी मारी नहीं है सिर्फ कि खुशी का दिन है आज, बड़ा अच्छा हुआ, और मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार अगली बार जब फुल मेजोरिटी में आएगी, यानी कि
स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, जिसके तहत वो बड़े कुछ चीज कर सकती है, जी जी, तो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ और मैं कि बिना दबाव के आए किसी के, कि बिना पूछे अपने आप से बोले कि आज के बाद हिंदुस्तान में ये होगा, क्योंकि स्थिर सरकार और मेजोरिटी वाली सरकार से हमेशा देश आगे बढ़ता है, उससे तरक्की होती है, इन्वेस्टमेंट आती है, लोगों के इरादे मजबूत होते हैं कि हमको भारत नहीं छोड़ना, और जो हम जैसे लोग हैं भारत के बाहर, वो चाहेंगे वापस आना, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल कंट्री, स्टेबल इकोनॉमी, स्टेबल लॉ, हमको वो चाहिए। एंड आई बिलीव इट कि मुझे ये पूरा यकीन है, मैं ये मानती हूँ कि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जब मोदी जी देश के बारे में बहुत बड़े फैसले लेंगे तो वो जरूर सोचेंगे इस बारे में, क्योंकि ये इस बात को तो इग्नोर हो नहीं सकता कि मोदी जी की नजर से कोई चीज बच पाए जितना वो देश के लिए कर रहे हैं, तो आई थिंक ही विल डू समथिंग वेरी गुड फॉर द कंट्री एंड ही इज द बेस्ट। मतलब मेरे को तो ऐसा फर्स्ट बंदा दिखा है जो मुझे लगता है कि वाहिगुरु जी ने या राम जी ने भेजा है कि भैया हिंदुस्तान सुधार दे रखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ऐसा एक सचमुच में दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आप लोगों ने बोला है कि शायद इन सभी को विश्व के किसी भी देश में अगर इनको ये फील होता है कि हम परेशान किए जाते हैं, तो भारत का दरवाजा उनके लिए सिटीजनशिप के लिए खुला होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। ये आने को तो पहुंच जाए, मगर हमारे लिए फ्यूचर क्या, कैसे रहेंगे, कैसे काम करेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, 100 चीजें साथ में आजकल के संसार के अंदर, तो वो रास्ता होना चाहिए कि हम जैसा इंसान फैसला कर सके कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी जी, तो हमें भी बस ये ना हो ना कि हम भी सिर्फ विदेशों में बैठ के बस जय भारत कर रहे हैं हमें भी होना चाहिए ना कि हमें भी वो अपनापन वहां से दिखना चाहिए जी कि भैया हम हर जगह गर्व से बोले कि हमारी कंट्री, हम बोलते हैं जैसे इन गधों से लड़ाई करके, ये तो हारमन को रोज मैसेज करते हैं, जाता क्यों नहीं है इंडिया। वो तो चाहते हैं जल्द जाओ इंडिया, वो तो कहते हैं हम अरदासें कर रहे हैं, हम दुआएं पढ़ रहे हैं, तुम हिंदुस्तान जाओ वापस। मैंने कहा चलो इतनी दुआएं कर रहे हैं, चली जाएंगे, अपना ही देश है। तो मैं हारमन को बोलती है इस टाइम पूरी कायनात लगी हुई है तुम्हारे लिए दुआएं करने की, तुम इंडिया जाओ वापस। पर मुझे तो दया आती है उन लोगों पे कि ठीक है, मैं आप समझ सकता हूँ द पेन विच यू गो थ्रू एवरी डे, पर उन लोगों पे भी दया आती है जिन जो ये सोचने की बजाय कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ें, अच्छे काम कैसे करें, एक परिवार के पीछे पड़े रहते हैं, एक परिवार के मैंने तो मेरे और आपके कुछ पोस्ट, हमने याद है हमने कुछ पोस्ट डाले थे, उस पे भी बड़ी गाली गलौज हुई, बहुत ज्यादा, बड़ा मतलब मुझे तक टारगेट किया गया है। आता क्या है? तो जो आदमी धर्म की बात करे, देश की बात करे, भाईचारे की बात करे, उसको गाली पड़नी होती है इनसे। देखो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हमारे यहाँ बच्चा जब पैदा होता है तो हम सिखाते हैं मम्मा पापा, बच्चे ये वर्ड बोलते हैं, या फिर उसके बाद हम कहते हैं वाहिगुरु, राम जी, जय श्री कृष्ण, ये सब। ये जब पैदा हुए ना, इनको पहला वर्ड इन्होंने गाली निकाली, इनको सिखाया नहीं गया, इनका ये फर्स्ट फर्क वर्ड है। ये फर्क है, तो वो इनके मुंह से यही निकलेगा। चलो कोई बात नहीं। भाषा है ना, चलिए लैंग्वेज। आज के लिए इतना ही। मैं जरूर ये डिमांड जहां भी मैं जितने लोगों को भी जानता हूं उनसे मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं डिमांड रखूंगा, बट मैं एक जानने की कोशिश करूंगा क्या सरकार इस तरफ काम कर रही है कि नहीं कर रही। हाँ जी, और जब भी आप हिंदुस्तान आएंगे तो हम मिलके बैठ के बात करेंगे एक बार फिर से। जरूर जी, जरूर जी। थैंक यू तब सो तक के मच लिए हरमन भाई, थैंक यू भाभी दैट यू जॉइंड अस एंड सी यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।